हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 12th क्लास का चैप्टर 9 कराया था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी। उसके मैंने एग्जांपल और प्लस डिग्री और ऑर्डर आपको समझा दिए थे 9.1 एक्सरसाइज में। आज हम 9.2 एक्सरसाइज लेते हैं इसकी, और इसमें आपके कुछ डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहले उसके एग्जांपल कराते हैं, फिर उसकी एक्सरसाइज लेंगे, ठीक है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने वाली कंडीशन है वो 9.3 से स्टार्ट होंगी आपकी, लेकिन अभी जो है डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है। किस तरीके से आपको डबल डिफरेंशिएशन और ट्रिपल डिफरेंशिएशन करके वैल्यूज को पुट करना है और आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो पहले हम एग्जांपल 2 लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 कह रहा है वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल टू e की पावर माइनस 3x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी, आपको एक तो दे रखा है y इक्वल टू, ये जनरल इक्वेशन होती है हमारी, y इक्वल टू माइनस के 3x, और आपको ये कह रहा है वेरीफाई करनी है हमें d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx माइनस 6y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको वेरीफाई करनी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपने फिफ्थ जो चैप्टर था आपका डिफरेंशिएशन, उसमें आपने सॉल्व किए थे। यहाँ पे फिर से आपको वही काम करना है। यहाँ पे ये y की वैल्यू पुट करनी है, आपको एक बार इसका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में अवकलन कहते हैं, वो करना है। दूसरी बार में फिर आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यानी कि दोबारा से आपको डिफरेंशिएशन करना है डबल। उसके बाद उन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करना है, इक्वल 0 आ जाएगा तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। तो यही काम करते हैं हम। एग्जांपल 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले आपको dy ओवर dx निकालना है। dy ओवर dx जानते हो आप, d ओवर dx करना पड़ेगा आपको e की पावर माइनस 3x का, और आप जानते हो बाई चेन रूल e की पावर माइनस 3x का e की पावर माइनस 3x होगा, और फिर बाद में जब हम माइनस 3x का करेंगे तो केवल माइनस का 3 आएगा, x का हो जाएगा 1, क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो इसका आंसर आ गया माइनस के 3 e की पावर माइनस 3x। अब जब हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू माइनस 3 e की पावर माइनस 3x है, आप इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट कीजिए, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इट मींस आपको इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट कोई स्पेशल टेस्ट नहीं होता कि उसको कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। ये आपका वही टेस्ट है जो आपने पहली बार में किया था, वही दोबारा करना है। केवल माइनस 3 कांस्टेंट है तो एज इट इज रखा रहेगा। ये e की पावर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन करोगे आप d ओवर dx e की पावर माइनस 3x, जिसका करने पर डिफरेंशिएशन आपको फिर से वही चीज मिलेगी, e की पावर माइनस 3x, एंड बाई चेन रूल माइनस 3x का दोबारा करेंगे आप तो फिर माइनस के 3 आ जाएगा ये, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। यहां से इसकी वैल्यू आई माइनस माइनस प्लस 3 3 9 e की पावर माइनस 3x। तो आपके पास में अब d स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 9 e की पावर माइनस 3x भी है। अब आपको क्या करना है, ये एक तो ये वाली वैल्यू, सेकंड है आपकी dy ओवर dx की वैल्यू, और तीसरी है आपकी d स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में आपको पुट करनी है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो ले लेते हैं LHS। ये क्या है हमारी d स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx माइनस 6y इक्वल 6y। इसमें जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई ओवर dx की वैल्यू थी 9 e की पावर माइनस 3x प्लस dy ओवर dx जो है इसकी वैल्यू थी आपकी माइनस के 3 e की पावर माइनस 3x। आप इनको इक्वेशन का नाम भी दे सकते हो, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, और आगे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और उसके बाद में माइनस 6, और y की वैल्यू आपको गिवन थी e की पावर माइनस 3x। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या होगा, देखिए 9 e की पावर माइनस 3x तो ऐसे ही रहेगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस 3 e की पावर माइनस 3x माइनस 6 e की पावर माइनस 3x। इसको सॉल्व करने पर 9 तो पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, और हम पहले से जानते हैं 6 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जब दो संख्याएं माइनस की होती हैं तो वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाएंगी, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। 6 and 3 9 e की पावर माइनस 3x। क्या ये दोनों एक जैसे हैं? हाँ जी, बिल्कुल ही एक जैसे हैं। तो इनको काट दीजिए तो आपका क्या आ गया 0। तो ये आपका क्या हो गया RHS, और यही है आपका प्रूफ इसका कि आपने इसको वेरीफाई कर दिया है कि ये जो जनरल इक्वेशन है इसी का ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, आप इसको पॉज करके नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब एग्जांपल 3 देखते हैं हम। एग्जांपल 3 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये कह रहा है वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x
where a and b belong to real number is a solution of differential equation this। यानी कि फिर से हमें वेरीफाई करना है और ये एक्सरसाइज आपकी वेरिफिकेशन पर ही आधारित है, टोटल वेरीफाई ही करने हैं आपको। जो 9.3 आएगी वो आएगा असली डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के आधार पर बनानी पड़ेगी। यहाँ पे भी आपका ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए और बी, इसकी चर्चा हम जब 9.3 कराएंगे उससे पहले करेंगे। अभी हमें सिर्फ ये वेरीफाई करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी भी आती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले वही है, यहाँ पे हमें dy over dx का कोई यूज नहीं है, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है हमें 2 बार। तो इस इक्वेशन का जो पहली इक्वेशन दी हुई थी हमें, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम। तो dy over dx इक्वल टू क्या होगा, a d over dx cos x प्लस b d over dx sin x। क्योंकि यहां पर a और b रियल नंबर उसने बोल दिए, वैसे भी उसने बोला है ना a, b बिलोंग टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है आपके, ये आपके वेरिएबल नहीं है जिसका आप डिफरेंशिएशन करोगे। तो यहां पर अब a cos x का आप डिफरेंशिएशन जानते हो, पहले से आप कर चुके हो 5th चैप्टर में। cos x का होता है माइनस के sin x प्लस b d ओवर dx sin x का करेंगे तो वो आप जानते हो वो होता है cos x। ठीक है, ये आपका आ गया dy ओवर dx। यहां पे लिखते भी हैं जैसे आपने क्वेश्चन मानी है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। दोबारा करेंगे, अगेन लिखेंगे इसको, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के a, माइनस बाहर निकाल लिया मैंने, d ओवर डी एक्स हो जाएगा साइन एक्स प्लस b d ओवर डी एक्स हो जाएगा आपका cos x। थोड़ा सा मैं स्पीड में चल रहा हूं इस समय, क्योंकि आपका एग्जाम पास में है, थोड़ी स्पीड में करा रहा हूं इस चीज को। थोड़ा आप अगर आपको समझ में नहीं आए, जैसे स्पीड थोड़ी पसंद नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं थोड़ा स्लो कराऊंगा फिर इसको। अभी थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ एग्जाम की वजह से। अब ये माइनस a sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, पढ़ चुके हैं, अभी हमने किया भी था ऊपर, प्लस b d ओवर cos x का होता है माइनस के sin x। अगेन हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है इसका। अब ये देखिए डिफरेंशिएशन करने पे क्या हुआ, ये भी माइनस आ गया, ये भी माइनस है, तो माइनस a cos x फिर प्लस माइनस माइनस b sin x, इतना आ गया। इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं अगर, तो क्या होगा यहाँ पे, माइनस a cos x प्लस b sin x। क्लियर? तो ये आपका आ गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू तो हमारी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y थी, तो क्या हो जाएगा माइनस के y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये आपको पता चल जाएगा कि समीकरण 1 से ये a cos x प्लस b sin x आपका y था, तो आपने क्या किया, माइनस y रख दिया। अब इसको मैं हिंदी में कहते हैं इसे पक्षांतर करना, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इस y को उठा के लेके आऊंगा, प्लस y इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही तो हमें वेरीफाई करना था, हेंस प्रूव्ड, यही हमें वेरीफाई करना था, ये हमारा हो चुका है। आई होप आपके समझ में आया होगा। आप इसे नोट करिए, पॉज करके वीडियो को, फिर नेक्स्ट आपके आप एक्सरसाइज कराते हैं, क्योंकि एग्जांपल इसमें 2 ही थे, ये एग्जांपल सेकंड एंड थर्ड एक्सरसाइज चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 9.2 आपकी जो है ये एक्सरसाइज अब कराते हैं हम, स्टार्ट करते हैं इसे। क्वेश्चन जो है टैग इसका दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इज ए सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन क्वेश्चन दे रखे हैं आपको 1 से लेके 10 तक तो क्वेश्चन है, उसके बाद 11 और 12 आपके एमसीक्यूज हैं, दोनों की दोनों, इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 9.2 एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 एंड देन वेरीफाई y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। ये बात मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि जब डबल डैश लगा हो मतलब समझिए आप कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, और 1 डैश लगा हो मतलब आपको 1 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो वो क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंशिएशन करिए एक बार आप इसका। डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx, वही लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। क्या होगा, e की पावर x प्लस 1। आप अच्छे से जानते हो कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, और इसका हो जाएगा 0। तो dy ओवर dx की वैल्यू आ गई आपकी
e टू दी पावर x। उसके बाद में आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे y डैश। अब जब आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स फिर से e की पावर x का, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो आपका डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स यानी कि y डबल डैश कितना आ गया, e x आ गया जी। और ये हमने इक्वेशन मानी थी कौन सी, ये हमने इक्वेशन मानी थी सेकंड, और ये थी हमारी फर्स्ट। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से y डबल डैश इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम समीकरण 2 से कि y डैश का मान तो ex है, तो ex की जगह पे मैं y डैश लिख सकता हूँ, y डैश लिख दिया मैंने। जब इसको उठा के इधर लेके आऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो y डबल डैश माइनस के y डैश इक्वल टू 0। यही आपको वेरीफाई करना था, हेंस प्रूव्ड, दिस इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका स्क्रीन पर, कितना ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। सीधा सीधा एक बार डेरिवेटिव करना है, तो क्या करेंगे आप, y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, लिखेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर का करना है, प्लस डी ओवर डी एक्स 2x का करना है, प्लस डी ओवर डी एक्स आपको c का करना है। आप जानते हो c क्या होता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x, प्लस इसका हो जाएगा 2 क्योंकि x का 1 हो जाएगा, प्लस इसका 0, ये हो गया आपका y डैश। तो y डैश इस 2x को उठा के ले आऊंगा माइनस के 2x, 2 को लेके आऊंगा माइनस के 2 इक्वल टू 0। अरे यही तो हमें लेके आना था, वाह कितना अच्छा सवाल था। उतार लीजिए इसे फटाफट, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एग्जांपल 3 भी, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है y इक्वल टू cos x प्लस c, और आपको प्रूव करना है y डैश प्लस sin x इक्वल टू 0। ये भी कितना सिंपल है, देखिए एक बार डेरिवेटिव करना है आपको, dy ओवर dx प्लस इक्वल टू d ओवर dx cos x प्लस d ओवर dx c। आप जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के sin x, और प्लस इसका 0 हो जाएगा। dy ओवर dx को बताया था मैंने, y डैश लिख सकते हैं, इसको उठा के लेके आऊंगा तो y डैश प्लस के sin x इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। ये तो प्रूव करना था, प्रूव। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, यहां से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है आपकी, जो ये कहता है यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के बाद में आपको सीधी एक बार में वैल्यू नहीं मिलेगी, जो अभी तक मिल रही थी हमें वैल्यू पुट करने पर। यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा अपना, अभी तक तो ऐसे ही काम चल रहा था, ठीक है। अब आपने पहली बार डिफरेंशिएशन किया इसका, तो क्या आएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स, वही विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना ना भूलें, डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट है, रूट को हम पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, और इसका डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। वैसे इसको नोट कर लेना कि डी ओवर डी एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जो होता है रूट में, यानी कि केवल रूट केवल एक्स का समझ लो आप कि एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, अपॉन में रूट चला जाता है। उसी तरीके से इसका होगा, पर फिर भी आपको करके बता देते हैं हम, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, इसका करेंगे तो पावर आगे आती है 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर में से एक कम हो जाता है, -1 हो गया, 1/2 -1 हो गया। फिर हम अंदर चेन रूल लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 से ये 2 कैंसिल, जिससे मैं इसको लिखूंगा ये x 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2, क्योंकि हाफ में से एक जाएगा, यानी कि 98 में से 1 रुपया माइनस करो या 1 में से 98 आधा, तो उसमें आधा ही बचेगा, तो आधे को लेकिन बड़ी संख्या माइनस के हमने माइनस लिख दिया। अब जब माइनस की पावर उधर से नीचे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर, क्योंकि पावर 1/2 जाएगी नीचे, और 1/2 पावर को फिर से हम रूट में लिख देंगे, वही कंडीशन आ गई 1/2 रूट एक्स, और फिर 2 एक्स स्क्वायर का किया तो 2x, 2 से 2 कट गया हमारा, यही सेम कंडीशन आ गई जो मैं समझाना चाह रहा था आपको। अब इससे आगे क्या करेंगे, dy ओवर dx को मैंने y डैश लिख दिया, और ये आ गया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पर क्या ये कंडीशन ऐसी है, बिल्कुल भी नहीं है, अलग दिखाई दे रही है, इस पे रूट है नहीं है, यहाँ रूट दिखाई दे रहा है, यहाँ y भी है, यहाँ y नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसमें, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं आप जानते हो, यानी कि परिमेयकरण करना है इसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट है, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो,
करने पर क्या होगा, वाई डैश इक्वल टू एक्स इंटू ये तो ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये तो हमारे पास y की वैल्यू थी इक्वेशन 1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में y होता है, और नीचे ये जो है दोनों का मल्टीप्लाई करने पर बताया रूट एक्स इंटू रूट एक्स केवल x बचता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर केवल ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा और रूट जो है कट जाएगा। तो कंडीशन क्या बनी, y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ये लेके आना था। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ ऐसा ही है, अब इसको नोट करिए, पॉज करके फिर क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसने ये लाया कैसे, थोड़ा सा मैंने थोड़ा सोचना पड़ेगा यहां से आगे, आपको बिना सोचे आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे अच्छे से। आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, क्या विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा a d ओवर dx, x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो 1 होता है, तो a इंटू 1 आ गया ये, तो आपकी y डैश की वैल्यू निकल आई a। आपको चाहिए क्या, x y डैश चाहिए, हमें यहाँ पे y डैश के साथ में x चाहिए ना, तो क्या करेंगे हम, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद बाई x, हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा x y डैश बराबर x a हो जाएगा। अरे यार ये तो पहली क्वेश्चन से दे रखा था हमें, क्या ax की वैल्यू क्या होती है, y होती है, तो ये ax ही तो आया है, इसकी वैल्यू क्या रख देंगे y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और ये तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैंने बताया ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही है, ये क्वेश्चन में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन पहले से और बढ़ा दी है इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमने एक बार ही डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे, तो हमने क्या किया dy ओवर dx, यहाँ पर जो है इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए u इंटू v यानी फर्स्ट इंटू सेकंड वाले मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा, तो x एज इट इज d ओवर dx sin x प्लस sin x एज इट इज d ओवर dx x। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी, इसलिए पहले कह रहा हूं मैं, जिसको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आता है वो इसे अच्छे से कर सकता है। अभी तो डिफरेंशिएशन ही चल रहा है, खैर तो इसको लिख दिया मैंने y डैश, ये x sin x का होता है cos x प्लस sin x और x का होता है 1। अब देखिए हमें जो है इसमें y डैश के साथ में x चाहिए, यहाँ तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x, यानी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझे से हिंदी में लिखेंगे हम, दोनों पक्षों में x का गुणा करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा x y डैश बराबर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। एक्स का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आया, यहाँ पे करने पर एक्स स्क्वायर, यहाँ करने पर एक्स साइन एक्स, एक्स वाई डैश मिल गया हमें जो चाहिए था, एक्स स्क्वायर को लिख दिया एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां से हमें क्या मिला, एक्स साइन एक्स क्या था हमारा, एक्स साइन एक्स, यहाँ पे वाई की वैल्यू थी तो हमने क्या किया, इसकी जगह पर वाई पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, अब देखिए y हमें चाहिए था यहाँ पे, तो y को हमने अलग कर लिया, एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू y को लिख दिया प्लस x चाहिए था अलग से, इसलिए x को यहीं रहने दिया, और ये x cos x है, इसको हम रूट के अंदर ले जाएंगे। कौन से मेथड से, आप जानते हो कि x स्क्वायर का जब हम रूट से बाहर निकालते हैं तो x आता है, अगर इसका उल्टा देखें रेसिप्रोकल, इसका ये कहते हैं कन्वर्स, कि x को अंदर ले जाने पे स्क्वायर होता है, तो यही मेथड हम यहाँ लगाएंगे, इसको अंदर ले जाने पर ये क्या होगा, x cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा अंदर जाके, जिसको मैं लिख सकता हूं y प्लस एक्स अंदर एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर x, जिसको हम चेंज करेंगे तो y प्लस एक्स रूट में इसको लिख दूंगा मैं एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास कंडीशन साइन के रूप में थी और अंदर y चाहिए था, तो क्यों ना cos को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो cos स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले से हमने इसको कर दिया। अब यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे हम, y है प्लस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर का 1 में किया तो एक्स स्क्वायर का साइन में किया तो माइनस के एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं वापस से y प्लस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर
माइनस, और ये x साइन x दोनों का स्क्वायर है तो इसको x साइन x पूरे को होल स्क्वायर लिख सकता हूं, जिससे मेरा क्या बनेगा y प्लस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर, और x साइन x क्या था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, वापस से y था, माइनस वाई स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। नाउ एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी जो हमें चाहिए थी, प्रूव करना था, वेरीफाई करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, नाउ इसको लोड कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी आपको वेरीफाई करना है इसको, और ये एक्स वाई दे रखा है, इसमें यू इंटू भी लगेगा वापस से, तो डी ओवर डी एक्स, एक्स एज इट इज डी ओवर डी एक्स वाई प्लस वाई एज इट इज डी ओवर डी एक्स एक्स। क्या किया हमने दोनों, इसमें LHS जो थी इस वाली ये वाली, इसमें हमने यू इंटू भी लगाया, एक्स एज इट इज वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन इक्वल टू इसका करेंगे तो डी ओवर डी एक्स लॉग वाई प्लस डी ओवर डी एक्स सी। आप जानते हैं कांस्टेंट सी जो है उसका 0 होता है, यहां पे हो जाएगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई डी एक्स ओवर एक्स का हो जाएगा 1 इक्वल टू लॉग वाई का होता है 1 अपॉन वाई, और ये डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि चेन रूल लगाएंगे, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई हो गया, तो वाई का करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 0। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्स वाई चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई कहीं पर भी नहीं आ रहा, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि यहां से अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर ये कह दें कि दोनों पक्षों में बाई का मल्टीप्लाई करने पर टेकिंग ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई बाई, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, चलिए पहले एक लाइन लिख देता हूं, उसके बाद समझिएगा। एक्स इसको लिख दूंगा वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश, ये ऐसे आ गया। अब मैं वाई का मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर इसको समझ लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पे, ये एक्स वाई वाई डैश प्लस के वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश, इस तरीके से आएगा। ये वाई का मल्टीप्लाई कर दिया, या दोनों पक्षों में वाई का मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे भी कर लो आप, कंडीशन यानी मतलब कैसे कहते हैं ना, कान कैसे ही पकड़ना है, ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, कंडीशन यही आएगी। अब यहां से क्या करेंगे, बाई डैश वाले एक तरफ होने चाहिए, तो क्यों ना, हमें माइनस में एक्स वाई चाहिए, तो इस कंडीशन को उठा के उधर ले जाते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश माइनस के एक्स वाई वाई डैश, मैं इसको उठा के इधर ले गया, जिससे मुझे क्या मिला कि बाई डैश एक तरफ आ गए। अब मैं वाई डैश कॉमन लेता हूं, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स वाई बराबर वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, ये मल्टीप्लाई की संख्या है, इसके बटे में लेके आ सकता हूं इसको, हम कुछ भी नहीं घुमा रहे, हम कंडीशन के हिसाब से घुमा रहे हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर जी कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से चल रहे हैं हम। अब वाई डैश की वैल्यू चाहिए हमें, अकेला वाई डैश चाहिए, अकेला करेंगे इसको नीचे ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई डैश। यही कंडीशन में प्रूव करनी थी, इसको लिख लीजिए तो आपकी ये प्रूव हो जाएगी। ओके, पॉज करके इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है हमें, ये y जो है y माइनस cos y इक्वल टू x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है और ये लेके आना है। सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, उससे पहले देखिए आप करना चाहो तो इसका इंटरचेंज कर सकते हो, जहां से y इक्वल टू x प्लस cos y बनेगा, ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं कि y cos y को लेकर ये इतना हो गया। अच्छा, इसी का आप डिफरेंशिएशन कर दो, या इसका भी कर सकते हो, फिर बाद में उठा के इधर लेके आना पड़ेगा, वो आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, यहाँ से y का किया तो dy ओवर dx माइनस, अब जब मैं cos y का करूंगा, देखिए d ओवर dx cos y इक्वल टू d ओवर dx x, इस तरीके से करेंगे। d ओवर dx तो हो गया y डैश माइनस cos y का होता है माइनस के sin y, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा sin y, और y का हो जाएगा वापस से y डैश इक्वल टू ये हो गया 1, तो हमें क्योंकि y का डिफरेंशिएशन y डैश होगा, ये dy ओवर dx को हम y डैश लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, दोनों में से y डैश कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, ये बचेगा 1 प्लस sin y इक्वल टू 1। अब कंडीशन क्या है, y डैश तो यहाँ बाहर है ब्रैकेट के, लेकिन हमें इक्वल में 1 नहीं चाहिए, y चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड में y का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा y डैश 1 प्लस sin y इक्वल टू y, दोनों साइड में y का मल्टीप्लाई किया, इस y को ले जाइए अब अंदर, ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, तो क्या होगा y डैश तो बाहर रहने दो, y डैश तो चाहिए हमें, y को अंदर लेके तो क्या होगा y प्लस y sin y इक्वल टू y, इतना आ गया। हमें y sin y तो चाहिए, इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पे हम y डैश y sin y
प्लस इस y को उधर लिख दूं मैं इक्वल टू y। अब कंडीशन क्या है कि मुझे ये y ऐसे चाहिए, y डैश चाहिए, y sin y चाहिए, केवल ये y नहीं चाहिए अंदर, y तो नहीं है कहीं पर अकेला अंदर, तो इस y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से उठा के रख देंगे यहाँ पे। तो y डैश y sin y प्लस y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x प्लस cos y, x प्लस cos y बराबर y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कंडीशन है थोड़ी बनानी पड़ती है, थोड़ी कैलकुलेशन माइंड में भी करनी पड़ती है। अब यहाँ पे y डैश तो था ही, हमने क्या करना है इसके हिसाब से लिखना है, तो इसके हिसाब से लिख दो। पहले क्या है y sin y, ये लिख दिया y sin y, फिर है प्लस cos y, तो इस cos y को लिख दो प्लस के cos y। प्रूव करने वाले सवालों में हम LHS RHS दोनों को देख के चलते हैं। फिर है x प्लस x लिख दिया, ये चाहिए था हमें। बाहर ब्रैकेट में ये y डैश था, इसको यहाँ लिखो या यहाँ लिखो मल्टीप्लाई में, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू y। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, क्वेश्चन वही नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आपको दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y, और आपको ये प्रूव करना है। दिख रहा है केवल एक बार डिफरेंशिएशन करना है, तो एक बार कर दीजिए, ये सिंपल है थोड़ा सा। कंडीशन x का हो जाएगा 1 डिफरेंशिएशन करने पर, तो पहले लिख देते हैं d ओवर dx x प्लस d ओवर dx y इक्वल टू d ओवर dx tan इनवर्स y। यहाँ पे सारे डिफरेंशिएशन हम विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। dx ओवर x 1 हो गया, इसका तो dy ओवर dx है, ये इसको हम लिख सकते हैं y डैश इक्वल टू tan इनवर्स y का करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है इसका, होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ y है तो y स्क्वायर हो जाएगा। और फिर y का करेंगे तो क्या आएगा dy ओवर dx। ये कंडीशन समझ में आई बाई चेन रूल। इसके बाद में ये आ गया 1 प्लस y डैश, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाऊं उधर, तो क्या आएगा 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू y डैश। बात समझ में आ रही है क्या किया यहाँ पे हमने? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका जो है ब्रैकेट खोलेंगे, 1 इसका मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, ये y स्क्वायर है आपका, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस y स्क्वायर प्लस y डैश प्लस y डैश y स्क्वायर इक्वल टू y डैश है। क्लियर? अब देखिए ये y डैश और ये y डैश आपस में कट गए दोनों की दोनों, क्या बचा यहाँ पे, केवल ये बचा यहाँ पे y स्क्वायर y डैश प्लस के y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यही तो हमें प्रूव करना था और प्रूव आ गया, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, उसके बाद में इसको नोट करिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें आपको इसका डिफरेंशिएशन करके ये लेके आना है। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं d ओवर dx रूट x का, तो क्या होता है 1/2 रूट x होता है। उसी कंडीशन से ये रूट में पूरा x मान लीजिए इसको बाई चेन रूल, तो क्या हो जाएगा ये d ओवर dx इसका करेंगे तो क्या आएगा 1/2 रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये अंदर है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, a स्क्वायर कांस्टेंट है इसका 0 माइनस x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। यहां से अब क्या होगा, ये है आपका dy ओवर dx, जो लाना है उसके साथ चलेंगे। अब हम dy ओवर dx इक्वल टू, अब देखिए ये तो हो गया माइनस के 2x ऊपर, क्योंकि 0 कोई महत्व नहीं होता, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में 2 इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो dy ओवर dx इक्वल टू, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, देखिए यहाँ पे माइनस के x तो रहने दिए, और ये जो वैल्यू थी ये y की वैल्यू थी, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, y रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो y dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस एक्स बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसको उठा के इधर लेके आऊंगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के x प्लस y dy ओवर dx इक्वल टू आ गया 0। ये हमें प्रूव करना था, ये हमें लेके आना था, ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लीजिए, फिर आपके 2 एमसीक्यूज रह गए, उनको करा देते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन पर आधारित है, जिसमें आपको समझाएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम जो बताएंगे, तो इसलिए हम 11 और 12 जो आपके एमसीक्यूज हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे 9.3 की, उसमें आपको पहले आपको हम समझा देंगे 11 और 12 क्वेश्चन को। तब तक के लिए आज के लिए क्लास आपकी ऑफ करते हैं, और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ 9.3 और साथ में इन दोनों एमसीक्यूज के साथ में, क्योंकि इसमें हमें बेसिक समझाना पड़ेगा पहले। ओके, थैंक यू।